Subscribe and never miss any video and updates. जय श्री राधे कृष्ण। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुक्ति या भक्ति। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। जब भी हम शास्त्र का श्रवण करते हैं, जब भी हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो हम बस ये सोच लेते हैं कि मोक्ष का ग्रंथ श्रीमद् भागवत, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भक्ति ही मोक्ष की शुरुआत है और साथ ही में मोक्ष को तो भक्ति से बहुत ही कम आंका गया है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परम कृपालु परमात्मा रास बिहारी लाल श्री कृष्ण चंद्र जी वो मोक्ष तो दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्ति का अर्थ है निरंतर भगवान का सहवास, निरंतर प्रभु की सेवा करना, निरंतर प्रभु का प्रेमी बना रहना, प्रभु को संभालना, प्रभु से निष्काम प्रेम करना और मात्र इस संसार में आकर इन संसार के सारे कष्टों को देखकर, सहकर, सोचकर भी मात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न करना। ये आसान नहीं है। जब मोक्ष की बात आती है तो मैं हमेशा एक सवाल कथा में पूछती हूँ कि मुक्ति कब होती है? जब हम जीवित है तब, या जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब? क्योंकि हम श्रीमद् भागवत तो अपने पितरों के पीछे भी बिठाते कि हमारे पितृ चले गए हैं, अगर उनका कोई कर्म बाकी रह गया हो तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। तो ये क्या है? शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा भी जीव, यानी कि धुंधुकारी जैसा जीव भी अगर जीते जी सत्कर्म नहीं कर सका तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु पर्यंत भी मोक्ष दे सकता है। लेकिन जब बात भक्ति की आती है तो फिर अजामिल हो, ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, फिर गजेंद्र हो, पुरंजन हो, गोपिया हो, माँ यशोदा, नंद बाबा, देवकी जी, यहाँ तक कि कंस भी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति से जब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो न मात्र हमें मोक्ष मिलता है किंतु हमें भगवान का सामीप्य मिलता है। वैसे तो 5 प्रकार की मुक्ति कही गई है, लेकिन एक भक्त, भगवान का प्रेमी, इन 5 में से किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। भक्त कामना करता है बार बार इस संसार में आकर भगवान की भक्ति करने का, क्योंकि इस समय में जैसे हम देख रहे हैं कि भक्ति करना कितना मुश्किल है। अगर आप भक्त बन गए, अगर आपने रुद्राक्ष या तुलसी की माला को धारण कर लिया, अगर आपने टीका लगा लिया, अगर आप सादे वस्त्र पहन करके भगवान की सेवा करने लगे, तो मेरे हिसाब से 100 में से कम 70 व्यक्ति तो होंगे जो आपको कहेंगे, हाँ आ गई बड़ी भक्तानी, हाँ आ गया बड़ा भक्त, देखो कितना दिखावा करता है, अपने भगवान को और अपनी भक्ति को अपने तक रखो। तो भाई जब आप मॉडर्न होते हो, जब आपके पास खूब पैसे आ जाते हैं, तो आप बंगला खरीद के, गाड़ी खरीद के, सोने के गहने खरीद के, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दिखावा करते हो ना कि हम पैसे वाले हैं। आप अगर मॉडर्न हो तो छोटे कपड़े पहन के क्लब में जाके डांस करके दिखावा करते हैं ना कि हम मॉडर्न है। वैसे इसे मॉडर्निटी नहीं कहते, इसे तो बस एक मर्यादा भंग कहते हैं मेरी भाषा में, कि जिसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। पशुवत जीवन है जो बस क्लब में जाना है, नाचना कूदना है, दारू पीना है और ये सब करके अपना जीवन पूरा करना है। इनका और पशु का जीवन सेम ही है, लेकिन ये सारा दिखावा फिर भी मॉडर्निटी के नाम पे करते हैं ना लोग। तो फिर टीका लगा करके, माला पहन करके और सादे वस्त्र में आप भक्त होने का दिखावा क्यों नहीं कर सकते? अगर आप भक्त हैं तो आपको देखकर न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। भक्त कैसे कर्म करते हैं? तो भक्त भगवान की तो सेवा करते हैं, साथ ही में भगवान के बनाए गए ऐसे मनुष्य, उनके कर्मों के कारण वो सुख सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को भगवान के भक्त सहायक बनते हैं। भगवान अपने भक्तों को निमित्त बनाते हैं कि आप जरूरतमंदों को सहाय कीजिए। फिर वो पशु पक्षी हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, संसार का कोई भी जीव, यहाँ तक कि वृक्ष, जल, वायु, वातावरण, सब कुछ हो सकता है। और हम
मनुष्य मात्र ही है जो ये कर सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में से 83,99,999 योनि हमारे लिए है। वो सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमारे लिए है और केवल मानव मात्र भगवान के लिए है। सोचिए मनुष्य कितना भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं उससे अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरी भक्ति करे, ये मेरा नाम बोले, ये कुछ स्मरण कर ले और मैं दौड़ के उसके पास चला जाऊं। तो हम इतने भाग्यशाली हैं और इसीलिए जो भगवान के सच्चे प्रेमी है वो भक्ति को चुनते हैं, वो मुक्ति को नहीं चुनते। मुक्त हो जाने का सही अर्थ तो मेरी दृष्टि से यही है कि आप संसार में रहो, सभी सुख सुविधाओं को भोगो, आप श्रृंगार करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आप गाड़ी में घूमो, आप अच्छी जगह पे रहो, अच्छे वातावरण में रहो, लेकिन फिर भी आपका मन इतना मक्कम होना चाहिए कि अगर कभी ये नहीं मिला तो उसके बिना भी मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। सच्चे अर्थ में तो यही मुक्ति है। किसी भी वस्तु में आसक्ति, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति हमें मुक्ति से दूर करती है। इसलिए अगर मोक्ष पाना है तो आसक्ति को छोड़ना होगा। और भक्त, तो भक्त की तो क्या ही महानता की चर्चा करें। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान यानी परमात्मा के विषय में जानना। भक्त निरंतर प्रयत्न करता है कि वो परमात्मा के गुणगानों का वांचन करे, श्रवण करे, मनन करे, भगवान के गुणों की चर्चा करे, भगवान के गुणों का प्रचार प्रसार करे। भक्त ये करता है, नाम जप करे, स्मरण करे, वंदन, अर्चन, दास्यम, 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न हर एक भक्त करता है। और भगवान अपने भक्त से कितने खुश होते हैं। तो जहां भक्ति होती है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या प्रविशति हृदये शाम श्री हरेर भक्ति रेका, कि समग्र भुवन में यानी कि इस त्रिलोक में जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, किंतु अगर उसके हृदय में श्री हरि का वास है, भक्ति वहां दौड़ कर जाएगी। और जहां भक्ति का वास है यानी कि जहां ऐसी क्रियाएं की जाती है, जहां भगवान की अर्चना, भगवान को वंदन, भगवान की सेवा, भगवान के नाम का स्मरण, कीर्तन, कथा श्रवण, ये सभी कार्य जहां पे होते हैं, यानी जहां भक्ति होती है, वहां स्वयं श्री हरि जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो कितने भाग्यशाली होते हैं हम जब हम भक्ति को चुनते हैं और भगवान के निष्काम प्रेमी बन जाते हैं, प्रभु की अनुभूति करने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति या मुक्ति, उसमें से तो भक्ति ही महान है। किंतु अगर आप मुक्ति को भी पाना चाहे तो भक्ति का सहारा तो लेना ही होगा। इसलिए मेरी दृष्टि से तो भक्त बनना सबसे कठिन और उत्तम है। कठिन भी है क्योंकि सेवा करना, किसी से समर्पित हो जाना, किसी से जुड़ जाना, किसी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना, ये इतना आसान नहीं है। और उन परमात्मा के लिए जिन्हें हमने कभी समक्ष नहीं देखा, लेकिन उनकी अनुभूति हम हर क्षण कर रहे हैं। जितनी हमारी सांसें हैं उतनी बार हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं, अगर ध्यान लगाए तो। जय श्री राधे कृष्ण।